Good morning, dear student. This is the lecture number 12 for class 9. And student, we are studying the chapter motion, you all know. In previous lecture, we were discussing about the numerical on equations of motion. And I hope you will be understand how to solve the numerical on equations of motion. So student, today we are going to start the new topic and the last topic in this chapter, that is circular motion. स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर मोशन है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, वो टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स समझ लीजिए भी बहुत कम किए हैं. एक्चुअली सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के लेक्चर्स की बात करते हैं. आज का टॉपिक जो हमारा सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है? सर्कुलर मोशन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है सर्कुलर. जब कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ पर अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन स्पीड, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. तो डिफाइन कैसे करेंगे सर्कुलर मोशन को? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ विद सर्टेन स्पीड इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. सिंपल बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर कुछ स्पीड से चल रहा है, कोई भी सर्टेन स्पीड से, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना होता है? सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है. इस फिगर में आप जो देख रहे हैं, एक कार है, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है. मान लीजिए यहाँ से आया होगा तो इस तरह से रोटेट करते हुए सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है. जब सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ पर, तो v वेलोसिटी से या v स्पीड से चलेगा. ठीक है. सर्कुलर पाथ पर अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूलाज बता रहे हैं. पहली चीज़ तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, कह सकते हैं द सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय द बॉडी in one complete oscillation, in one complete revolution. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टोटल सर्कुलर पाथ कवर्ड करेगा वो डिस्टेंस होगा इसका. अब डिस्टेंस टोटल सर्कुलर पाथ पे क्या होता है? 2 पाई आर होता है. स्टूडेंट, 2 पाई आर एक्चुअली क्या है? एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ की सर्कमफियरेंस होती है, यही इसका टोटल पाथ हो जाता है. और यहाँ इसका सेंटर अगर होगा तो ये जो इसका रेडियस हो जाएगा. तो रेडियस एक्चुअली गिवन रहता है. तो अब आपको समझ में आ गया एस का मतलब डिस्टेंस. तो एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 पाई आर. ये फार्मूला क्या है? डिस्टेंस निकालने के लिए सर्कुलर पाथ पे आपको रेडियस पता होना चाहिए. क्वेश्चन में रेडियस गिवन रहेगा. जैसे अगर कह रहा है कि अ कार इज ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ, द रेडियस इज 2 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस इन वन कंप्लीट? तो फार्मूला 2 पाई आर है. पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू गिवन रहती है, रेडियस गिवन रहती है. ये एक कंप्लीट ऑस्किलेशन में है. अगर 2 बार रिवॉल्व करेगा, एक रिवॉल्यूशन में अगर 2 बार रिवॉल्व करेगा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो फॉर n रिवॉल्यूशन हम फॉर n रिवॉल्यूशन जो फार्मूला होता है इसका n इंटू 2 पाई आर. n का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. n की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर. अगर 2 बार रिवॉल्यूशन है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखिए. तो आप जितनी बार क्वेश्चन में पूछता है उतनी बार आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए, अगर एक कोई कार है सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है जिसकी रेडियस दिया है मान लो 20 सेंटीमीटर,
आपको फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 रिवॉल्यूशन करने के बाद। तो n की वैल्यू 3 है, रेडियस पता है, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बट अगले लेक्चर्स में पहले ये समझना है सर्कुलर मोशन पे हम किस तरह से फार्मूला बताते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्लियर किया। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी का, स्पीड का। तो स्पीड क्या होगी, इस जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्चुअली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फार्मूला। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस क्या है इसका 2 पाई आर है, 2 पाई आर और टाइम को t बोल दीजिए। तो एक्चुअली ये फार्मूला मिल जाता है स्पीड निकालने का। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ के लिए ये फार्मूला है। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, अगर उसकी रेडियस दिया है तो कितने टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, टाइम की वैल्यू रख करके हम स्पीड निकाल सकते हैं, कितने स्पीड से चल रहा है, वो हम आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तो स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया, लेकिन ये एक ऑस्किलेशन में है। इसी तरह से बहुत ऑस्किलेशन के लिए फार्मूला लिखना हो तो हम n से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, जितना आपको लिखना हो, जितना ऑस्किलेशन रहेगा उतने से मल्टीप्लाइड करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट ये 2 फार्मूला जो आप पढ़ रहे हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये चीज़ तो आप सर्कुलर मोशन में क्लियरली पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ऑन द सर्कुलर पाथ विथ सर्टेन स्पीड इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन के लिए फार्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने के 2 पाई आर, n रिवोल्यूशन मतलब 1 2 3 जितना भी रिवोल्यूशन के लिए n इंटू 2 पाई आर। और स्पीड निकालने के लिए अगर कोई कार है सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर बाई टी। अगर कह रहा है 2 चक्कर लगाने पे कितनी स्पीड है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, जितना रखना है स्पीड उस तरह से हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ क्लियर हो जाता है सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन को अगले लेक्चर्स में हम लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे सर्कुलर मोशन पे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं समझ में आ गया और इसके फार्मूले समझ में आ गए। स्टूडेंट अगले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन को पढ़ाएंगे और हम इस पे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ओके, सो रिवाइज इट।